17वीं सदी की शुरुआत में जॉर्जिया, जो यूरोप और एशिया के बीच स्थित एक छोटा ईसाई राज्य था, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए शक्तिशाली साम्राज्यों से संघर्ष कर रहा था। इस राज्य की रक्षा करने वालों में एक महत्वपूर्ण नाम था काखेती की रानी केतेवन। उनकी कहानी केवल व्यक्तिगत साहस की नहीं है, बल्कि यह विश्वास, सांस्कृतिक दृढ़ता और इतिहास के उन अनपेक्षित धागों का प्रतीक है जो देशों को आपस में जोड़ते हैं। काखेती की रानी केतेवन राजा डेविड प्रथम की विधवा थीं, जो जॉर्जिया के पूर्वी क्षेत्र में शासन करते थे। उनके निधन के बाद रानी ने अपने पुत्र तेमुराज प्रथम के लिए संरक्षक रेजेंट के रूप में कार्य किया और राज्य में स्थिरता बनाए रखी। उनका शासन समझदारी और शक्ति का उदाहरण था। लेकिन यह वह समय था जब फारस का साम्राज्य शाह अब्बास प्रथम के नेतृत्व में अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए काखेती को अपने अधीन करना चाहता था। 1614 में शाह अब्बास ने काखेती पर हमला किया और रानी केतेवन को बंदी बनाकर फारस की राजधानी इस्फहान ले गया। वहां उन्हें राजनीतिक बंदी के रूप में रखा गया। शाह अब्बास ने रानी को इस्लाम अपनाने या गंभीर परिणाम भुगतने का विकल्प दिया। रानी केतेवन ने 10 वर्षों तक कैद में रहते हुए ईसाई धर्म को छोड़ने से मना कर दिया। फारसी सम्राट के सभी दबाव और प्रलोभन उनके विश्वास को डिगा नहीं सके। उनकी यह दृढ़ता न केवल जॉर्जियाई लोगों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के ईसाइयों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई। 1624 में जब रानी ने फिर से धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया, तो शाह अब्बास ने उन्हें अमानवीय यातनाएं देकर मार डालने का आदेश दिया और उसने रानी को यातना देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाने का निर्णय लिया। रानी केतेवन को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक यातनाएं भी दी गईं। उनकी यातना को इतना क्रूर और अमानवीय बनाया गया कि वह दूसरों को भयभीत करने और धार्मिक रूप से दबाव में लाने का उदाहरण बन सके। यातना के मुख्य विवरण: आग से जलाने की यातना, उन्हें लोहे की जलती हुई सलाखों से यातनाएं दी गईं। इतिहास में वर्णित है कि उनका शरीर जलते हुए लोहे से दागा गया। शारीरिक अंगों पर क्रूरता: रानी के शरीर को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई गई और उनके अंगों को इस हद तक पीड़ा दी गई कि उनकी सहन शक्ति का परीक्षण हो। अंततः उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई। जब वे अपनी आस्था पर अडिग रहीं तो उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। इन यातनाओं के दौरान रानी केतेवन ने किसी भी प्रकार की दया की याचना नहीं की और अपने धर्म के प्रति निष्ठा बनाए रखी। उन्होंने अंतिम समय तक अपनी आस्था और ईसाई धर्म का त्याग करने से इनकार कर दिया। जॉर्जिया से भारत तक की यात्रा: उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानी ने जॉर्जिया को भारत से अनोखे तरीके से जोड़ दिया। उस समय फारस में मौजूद पुर्तगाली मिशनरियों ने रानी के साहस और उनके विश्वास को एक संत के रूप में देखा। उन्होंने गुप्त रूप से उनकी अस्थियों को प्राप्त किया और उन्हें भारत के गोवा, जो पुर्तगाल का उपनिवेश था, ले गए। उनकी अस्थियों को ओल्ड गोवा के सेंट ऑगस्टीन चर्च में रखा गया, जहां वे सदियों तक गुमनाम रहीं। 2004 में खोज और डीएनए विश्लेषण: 2004 में जब सेंट ऑगस्टीन चर्च के खंडहरों में पुरातात्विक खुदाई की गई तो मानव अवशेषों के टुकड़े मिले। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से डीएनए परीक्षण किया गया, जिसमें पुष्टि हुई कि ये अवशेष जॉर्जियाई मूल के थे और रानी केतेवन के थे। यह खोज ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने न केवल जॉर्जिया के इतिहास का एक टुकड़ा वापस लाया, बल्कि भारत और जॉर्जिया के बीच सदियों पुराने संबंधों को भी उजागर किया। 2017 में भारत का ऐतिहासिक कदम: इन अवशेषों के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने 2017 में रानी केतेवन के अवशेषों का एक हिस्सा जॉर्जिया को वापस कर दिया। यह कदम दोनों देशों में बेहद सराहा गया। जॉर्जिया के लिए यह उनकी प्रिय राष्ट्रीय नायिका की घर वापसी थी, जबकि भारत के लिए यह साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का सम्मान था।